क्या कुछ संकेत आए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से? कमोडिटी बाजार के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ हुआ है, कहां रखनी है नजर? पूरी ग्लोबल अपडेट लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेसा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं अहम, क्या कुछ हुआ है और आज कहां नजर रखनी है? देखिए, डेवलपमेंट्स तो ठीक ठाक हैं। अगर आप बाजार की बात करें तो कोई ऐसे खराब संकेत या कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक दो चीजें हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, इनफैक्ट जिसकी वजह से बाजार में एक्शन बना रहेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी %.5% आपको ऊपर दिख रहा है, लगभग 90 पॉइंट्स की तेजी है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक एक्शन है कल के एक्शन के बाद। जापान के बाजार कल ज्यादा ऊपर थे, इसलिए इस समय आपको एकदम सपाट दिख रहे हैं। जैसे आपने बताया, चीन, हांगकांग, ताइवान तो आज बंद ही है। पर कल शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन देखा। डाउ लगभग 100 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ और आईटी शेयर्स में जो दमदार खरीदारी रही है उसकी वजह से हमने देखा कि बाजारों में बहुत ही बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। 1.9% की तेजी आपने नैस्डैक में आती हुई देखी है। सभी दिग्गज आईटी शेयर से सहारा था। ट्विटर, जो कि लार्ज कैप आईटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है, उसके शेयर में एक दिन में 27% का उछाल आपने आते हुए देखा। तो जैसे हमारे बाजारों में कल बड़ी डील की वजह से बड़ा एक्शन था, वैसे ही अमेरिकी बाजारों में कल बड़ी डील की वजह से बड़ा एक्शन था। इलॉन मस्क के साहब के सामने से डिस्क्लोजर आया है कि उनकी ट्विटर में 9.25% की हिस्सेदारी है, और जब ये डिस्क्लोजर आया तो आपने देखा कि शेयर में बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। इनफैक्ट सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ट्विटर के इलॉन मस्क साहब इस समय हैं। तो वहां से बाजार में ऑप्टिमिज्म आया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर ट्विटर में शेयर होल्डिंग कर रहा है तो आगे क्या प्लान्स होंगे उनकी कंपनी को लेकर। रिसेंटली ट्विटर के जो फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने कंपनी से इस्तीफा देकर एक अलग कंपनी में वो चले गए। तो ट्विटर के अब इलॉन मस्क साहब जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गए हैं, क्या वो उनके प्लान्स होंगे आगे जाकर, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके दम पर हमने देखा कि काफी बड़ी तेजी ट्विटर में नहीं आई, बल्कि जो बाकी सोशल मीडिया के शेयर है, स्नैपचैट हो गया, मेटा हो गया, यहां पर भी आपने बड़ा एक्शन बनते हुए देखा। इसके अलावा टेस्ला के शेयर में कल 5% की तेजी थी, उनकी रिकॉर्ड डिलीवरीज रही हैं। एप्पल भी 1% ऊपर था। तो इस एरिया से बाजार को दमदार सहारा आपको कल मिलते हुए दिखा है। एनर्जी और बैंक्स, यहां पर आपने सुस्ती बनती हुई देखी, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.4% के नीचे आ गई है। दूसरी बार यह है कि बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन हुआ है, उल्टी है। तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 2 साल की बॉन्ड यील्ड से कम है, उसके नीचे आ गई है, दोबारा ये उल्टी है। तो एक जो मंदी का इंडिकेटर है या थोड़ा डर है, उसकी वजह से गेन्स ज्यादा अच्छी नहीं रही, बट इस पर ज्यादा बाजार ने रिएक्ट नहीं किया। ज्यादा रिएक्शन आईटी शेयर्स में ही आपको आते हुए दिखा है। बाकी एक्शन की बात करें तो यूरोप में हल्की बढ़त देखी। कच्चा तेल, जैसे आप बता रही थी, एक बार फिर से बड़ा रिबाउंड यहां पर कल आपने आते हुए देखा है। 110 के करीब ब्रेंट पहुंचा था, फिलहाल 108 109 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जो तेल का ये उछाल है, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। रशिया यूक्रेन की अगर आप बात करें तो जैसे जैसे अब रूसी सेना कुछ क्षेत्रों से वापस जा रही है, पीछे हट रही है, वहां से जो निकल कर आ रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने वहां पर हमलेबाजी करी है, गोलीबारी करी है, सिविलियन डेथ्स काफी हुई हैं, वॉर क्राइम्स का एक्विजिशन लग रहा है। इसके दम पर अब ये माना जा रहा है कि पश्चिमी देश कुछ और सैंक्शंस या और कड़े प्रतिबंध रशिया पर लगा सकते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने चाहिए। तो शायद उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि कमोडिटी बाजार में फिर से बड़ा एक्शन होते हुए दिखा है। स्पेशली कच्चे तेल में तेजी रही, सऊदी अरामको ने अपने दाम बढ़ाए हैं तो उसका भी आपने इंपैक्ट आते हुए देखा। तो ओवरऑल तेल एक चिंता का विषय बन रहा है, बट अदरवाइज मार्केट्स के संकेत ठीक ठाक ही हैं इस समय, इनफैक्ट अच्छे ही हैं अगर आप कल का एक्शन देखें। इनफैक्ट तेल के साथ साथ कॉटन, शुगर, सब खाने के तेल, तिलहन, उसमें भी हमने देखा कि जितना भी प्रेशर कूल ऑफ आया था, वहां पर भी निचले स्तरों से ग्लोबल मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है। तो फूड इन्फ्लेशन भी होगा जहां नजर रखने की जरूरत है। बहरहाल शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए।